हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है करण सरदाना, योर क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। आप सब जानते हैं कि अभी जीआईसी का नोटिफिकेशन रिसेंटली आउट हुआ है असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 पोस्ट के लिए। बहुत ही बढ़िया सैलरी और बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। इंश्योरेंस का सेक्टर बैंकिंग से अगर आप कंपेयर करोगे तो वर्क प्रोफाइल, वर्क कल्चर और जो वर्क प्रेशर है वो यहाँ पे काफी अच्छा रहता है। तो स्टूडेंट्स, इस पेपर में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन है, एक छोटा सा सेक्शन है, उसको आपने कैसे यहाँ पे फोकस करना है, आइए उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में पहले बता देता हूँ आपको और फिर हम उसकी बात करेंगे। और आपको मैं एक पीडीएफ भी दूंगा यहाँ पे जो आपके काफी काम आएगी, तो उसे भी आप डाउनलोड जरूर करिएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये नोटिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 12 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जो एज लिमिट है वो है 21 से 30। इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कई सारी स्ट्रीम में आई है। आप जनरल में भी भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं। अगर अलग अलग स्ट्रीम की भी वैकेंसी है तो बात करेंगे उसकी भी। हमारे लिए इस जो एग्जाम की पूरी एक नॉलेज है, जैसे इसमें हाई लेवल रीजनिंग आएगा और इसमें कई चीजें और आएंगी, तो उसका पूरा जो डाउट्स है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, उसके लिए हम लोग एक वर्कशॉप लेके आए हैं यहाँ पे, जिसमें आपको हाई लेवल रीजनिंग और जीए की तैयारी कैसे करनी है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी आपको जो डाउट पूछने वो भी आप यहाँ पे पूछ पाएंगे। तो हमारे एक्सपर्ट्स, विदिका मैम लीगल एंड रीजनिंग एक्सपर्ट, कंसल सर जो है वो हाई लेवल रीजनिंग के एक्सपर्ट है, तुषार सर जो जीए के एक्सपर्ट है, इस वर्कशॉप में आपको गाइड करेंगे। वर्कशॉप है 30 दिसंबर 8 PM पे। ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वर्कशॉप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो यहाँ पे ना अलग अलग पोस्ट है एंड हमारे पास इसका बेस्ट ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, कोर्स कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे सारा। कंप्यूटर भी आता है पेपर में। इंश्योरेंस का पार्ट भी हमने जीए के अंदर कवर किया है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, हाई लेवल रीजनिंग। और जो लाइव क्लास है वो भी स्टार्ट हो रही है, तो आप उसे भी ज्वाइन करिए जल्दी से। फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे और इंटरव्यू गाइडेंस भी यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है। और क्लासेस 5 तारीख से शुरू हो रही हैं, तो जल्दी से आप इसे एनरोल कर लीजिए। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, नोट्स, वीडियो टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, इंटरव्यू, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एनरोल नाउ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिंदी के लिए एक पोस्ट है, जनरल की 16, स्टैट्स, इकोनॉमिक आप देख सकते हैं। लीगल की 7 वैकेंसी है, जिसमें आप एलिजिबल हो वो भरिए। एचआर इंजीनियरिंग में भी कुछ पोस्ट है और आईटी में है, एक्चुअली साइंस के अंदर भी है। यहाँ पे और भी पोस्ट है, इंश्योरेंस, मेडिकल और भी है, एग्रीकल्चर। इस तरह से आप देख सकते हैं किसमें आपको भरना है। इंश्योरेंस और जनरल वाली वैकेंसी ज्यादा है। पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे, हाई लेवल रीजनिंग है, फिर रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश। तो मैथ्स का वेटेज बहुत कम है, मैथ्स और कंप्यूटर मिला के 15 नंबर है। बाकी सब्जेक्ट की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी कैसे उसको तैयार करना है। आज हम बात करेंगे इसमें मैथ्स वाले सेक्शन पे कि इसको आपने कैसे तैयार करना है। टोटल 15 नंबर का पेपर है और उस 15 नंबर में से लगभग आप मान के चलिए कि 8-9 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और इतने ही क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। बेसिक कंप्यूटर आएगा तो वो आपको तैयार करना है। प्लस मैथ्स में जो जनरली बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में होता है, ये पूरा सिलेबस होता है कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये आपका अरिथमेटिक चालू हो गया। अब रेशो, पार्टनरशिप, एज, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, मेंसुरेशन और डीआई, बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये 10 नंबर का यहाँ पे पेपर में आ रहा है। हमारे पास चैप्टर 20 है जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में आते हैं। तो इस वाले केस में क्या किया जाए, अब सब तो नहीं करेंगे, सब करेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे। रीजनिंग पे फोकस करना है, हाई लेवल रीजनिंग पे फोकस करना है, इंग्लिश पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़ना है, जीए पढ़ना है। और क्वांट इतना बड़ा होता है तो क्या करें, सारे नहीं करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे। इसके लिए जान लेते हैं पिछली बार क्या हुआ था। जब ये पेपर आया था 2021 में, जब पहले आया था, उसमें क्या आया था, एक बार एनालिसिस उसका देख लेते हैं। तो पिछली बार इसके 7-8 क्वेश्चन आए थे, 8 के आसपास, क्योंकि 15 क्वेश्चन में से कंप्यूटर के भी 6-7 क्वेश्चन आते हैं। तो सीरीज के, रॉन्ग नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे।
डाटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और ये डाटा सफिशिएंसी कुछ और नहीं होता, ये जो अरिथमेटिक के सारे चैप्टर है ना उसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो अरिथमेटिक के जो चैप्टर थे बाकी वो अरिथमेटिक समझ लीजिए, डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में भी आए थे, और वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आई थी 3 से 4। ज्यादा चैप्टर जो देखने को मिले यहाँ पे, एज का एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क था, सिंपल इंटरेस्ट था, और एक पार्टनरशिप भी था। अब ये डाटा सफिशिएंसी के किस पे आए थे ये नहीं पता है, पर ये जो क्वेश्चन थे आप देखिए 7 से 8 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये इन चैप्टर से आए, अब जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर से आगे आएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत चैप्टर चेंज हो जाए, लेकिन हमें करने तो पड़ेंगे कुछ चैप्टर, सारा तो नहीं छोड़ सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना है, एक चीज तो ये समझिए कि ये वाले क्वेश्चन आसान कुछ ना कुछ तो आएंगे जो बहुत आसान होते हैं। सीरीज के आ गए, हो सकता है अब आपको सीरीज ना मिले, सिंप्लीफिकेशन मिल जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, तो वो टॉपिक आपको करने हैं। ये जो 2-4 क्वेश्चन आसान है ना ये तो मिलेंगे, सीरीज हो सकता है अगली बार आ जाए, या फिर इस बार हो सकता है क्वाड्रेटिक आ जाए, या फिर हो सकता है सिंप्लीफिकेशन आ जाए, आपको कोई ना कोई उसमें से मिलेगा, तो वो जरूर करना है कि 2-3 क्वेश्चन तो पक्के हो ही जाएंगे। फिर अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर हैं, 12-13 चैप्टर हैं, सारे मत करिएगा लेकिन कुछ तो करिएगा। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि इसमें से आपको 6-7 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, ठीक है। देखिए तो आपको करना क्या है, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक, ये आपका है पहला सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, कि ये तो करने ही करने, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक। इससे आपको जैसे पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, अब आपको किसी भी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, चाहे वो सीरीज से आए या सिंप्लीफिकेशन से आए या क्वाड्रेटिक से आए। ये आपका पहला टारगेट है जो हर बच्चे को करना ही करना है, इसे नहीं छोड़ सकते हो। ये 3-4 क्वेश्चन फ्री के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पिछली बार डीआई नहीं आया, और डीआई के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि 7-8 क्वेश्चन में वो डीआई डालेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि डीआई की प्रैक्टिस आपके ऊपर है, करना चाहते हो या नहीं। आई वुड से कि ज्यादा चांसेस है अरिथमेटिक ही आए, तो डीआई को आप होल्ड पे रखिएगा, और अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है तो करिए। वैसे इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, तो आप डीआई को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डीआई जो है वो बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी बेसिक पता है तो आप डीआई कर सकते हैं, तो इसको आप होल्ड पे ही रखिएगा। ज्यादा आप ये वर्ड प्रॉब्लम करिएगा, और वर्ड प्रॉब्लम जो चैप्टर है वो बहुत सारे हैं, लगभग 12-13 चैप्टर हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, इनको आप पहले कर सकते हैं प्रायोरिटी पे, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब जैसे परसेंटेज करना जरूरी है क्योंकि ये सारे टॉपिक का बेस होता है, प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में से ही कई बार 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। बाकी ये कुछ जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना ये बहुत आसान है, और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। एजिस का क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, एवरेज और रेशियो के कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये छोटे छोटे टॉपिक आपको आने चाहिए, तो इनमें से आप 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट मिनिमम कर सकते हैं। और टाइम एंड वर्क अगर आपको मिलता है टाइम तो आप करिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसमें डीआई को छोड़ दीजिएगा, बाकी सारी चीजें आपके लिए जरूरी है, और उसमें ये पहला टारगेट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आप ये करिए 1 बाय 1 एक चैप्टर, अगर आपका ये हो जाए और आप और करना चाहें तो आप जितना मर्जी करें और आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7-8 जो नंबर हैं तो उसके लिए हम पूरा मैथ्स पढ़े, वो यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है। कुछ टॉपिक करके 6-7 क्वेश्चन भी हमारे हो जाते हैं, तो डेट इज मोर देन इफ। कंप्यूटर आप अच्छे से करके जाए कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, राइट, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आएंगे, जो बाकी 6 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर का ही ये मैथ्स और कंप्यूटर मिला के है, तो मैथ्स का वेटेज 9-10 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसमें आप इन टॉपिक पे काम करिए। सबसे पहले ये करिए, फिर इसमें से जो जो टॉपिक आप कर सकते हैं करिए। इसमें एज और पार्टनरशिप जो है वो बहुत आसान होता है, परसेंटेज बेसिक होता है हर चीज का, तो ये करना जरूरी है, बाकी आप जितना मर्जी करिए, इट्स अप टू यू, राइट।
तो ये था जो मुझे आपको बताना था इस एग्जाम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, अब एक छोटी सी चीज आपके लिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक आपको स्मार्ट पीडीएफ दे रहा हूं, जिसके अंदर आपको कई चीजें मिलेंगी। आपको टेबल्स याद कर लेने चाहिए, वैसे भी हर एग्जाम में ये काम आता है क्वांट्स को इंप्रूव करने के लिए। स्क्वायर आपको याद करने हैं, क्यूब्स आपको याद करने हैं, और कुछ ना परसेंटेज के फ्रैक्शन होते हैं 20 तक। ये सारी चीजें मैं आपको एक पीडीएफ में दे रहा हूं, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये इस एग्जाम में तो काम आएगी ही, लेकिन आगे वाले एग्जाम में भी बहुत काम आएगी। साथ के साथ ये जो शुरू के 3 टॉपिक मैंने बताए थे आपको, टारगेट 1, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और सीरीज, ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है इस एग्जाम के लिए भी और हर बैंक इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे इन सबके, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, राइट। तो स्टूडेंट, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पीडीएफ में आपको ये सब मिल जाएगा। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा थोड़ी सी। सो वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स जीआईसी के लिए, आप उसे खरीद सकते हैं और आप जल्दी अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर भी उपलब्ध है फ्री में iExamB पे, उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। और आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड करिए, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, वी एट iExamB प्रिपेयर यू 50% फास्टर। ये हमारा फोन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं 9205524028। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए। बाकी जीआईसी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।